मित्रों, जय श्री श्याम, जय माता की। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जिस प्रकार नक्षत्रों का अपना अपना महत्व होता है, उसी प्रकार तिथियों का भी अपना अपना महत्व होता है। जिस प्रकार नक्षत्रों में जन्म लेने से उस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसी प्रकार तिथियों का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा व अमावस्या की तिथियों में जन्म होने का क्या फल होता है, यह जानेंगे। क्योंकि जिस प्रकार अमावस्या में जब जन्म हो जाता है, तो वहां चंद्रमा वीक हो जाता है कुंडली में, जो कि व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट देता है, मानसिक परेशानी देता है। उसी प्रकार प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा अमावस्या में जन्म होने से अलग अलग प्रभाव होता है। यदि प्रतिपदा में जन्म हो, वह उत्तम विद्या प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का उच्च स्तरीय रहन सहन पारिवारिक एवं संतान आदि सुखों से युक्त होता है। मान प्रतिष्ठा उसे बहुत प्राप्त होती है और धन संपत्ति सुवारी आदि अपने परिश्रम से प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का जन्म प्रतिपदा में हुआ है या होगा, तो वह उत्तम विद्या वाला होता है, उच्च स्तरीय रहन सहन का होता है, परिवार एवं संतान आदि सुखों से युक्त होता है। उसे मान प्रतिष्ठा बहुत प्राप्त होती है। धन संपत्ति स्वारी आदि अपने परिश्रम से वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो या फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, दोनों में इसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। यदि द्वितीया के दिन जन्म हो, तो वह जातक बुद्धिमान गुणवान होता है, दयावान होता है, उद्यमी होता है, जीवन में श्रेष्ठ साधनों से युक्त और उत्तम कीर्ति वाला होता है। यदि तृतीया तिथि में जन्म हो, तो वह जातक चतुर बुद्धि वाला होता है, दूरस्थ यात्राएं करने वाला एवं भ्रमण प्रिय होता है, परोपकारी सरकारी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने वाला होता है और कुछ अहंकारी स्वभाव का होता है। यदि चतुर्थी तिथि में जन्म हो, तो मनुष्य भोगी होता है, चंचल स्वभाव का होता है, तर्क वितर्क करने में कुशल होता है, मित्रों से प्रेम करने वाला होता है, महान पंडित बनता है, विद्वान होता है, संतान धन और साधनों से युक्त होता है। यदि पंचमी तिथि के दिन जन्म हो, तो वह मनुष्य व्यवहार ज्ञाता गुणग्राही माता पिता का भक्त होता है, बड़ा दानी होता है, परोपकारी होता है, भोगी भी होता है, अल्प प्रेम करने वाला होता है। यदि षष्ठी तिथि में जन्म हो, तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, धनी होता, पुत्र आदि से युक्त होता है, झगड़ालू स्वभाव का होता है और उदर रोगों से पीड़ित एवं संघर्षपूर्ण जीवन होता है। जिस व्यक्ति का षष्ठी के दिन जन्म हो, तो उसका जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। यदि सप्तमी तिथि के दिन जन्म है, तो ऐसा मनुष्य अल्प में ही संतुष्ट, तेजस्वी होता है और बड़ा सौभाग्यशाली होता है और
अधिक गुणों से युक्त होता है, संतान और धन एवं सवारी आदि सुखों से संपन्न होता है। यदि अष्टमी तिथि के दिन जन्म है तो ऐसे व्यक्ति अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले धन संपदा से युक्त होते हैं, संतान आदि सुखों से युक्त होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और सदैव सत्य वक्ता, सच्चाई बोलने वाले होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, दयावान होते हैं, गुणज्ञ होते हैं और सब कार्यों में कुशल होते हैं। अष्टमी के तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिस कार्य में लग जाता है उसे बड़े कुशल तरीके से करता है और उसमें वह ख्याति भी प्राप्त करता है। यदि नौमी तिथि के दिन जन्म है तो नौमी तिथि में जन्म लेने वाला देवताओं का भक्त होता है, पुत्रवान होता है, धनी होता है, स्त्री में आसक्त और शास्त्र अभ्यासी और परोपकारी स्वभाव वाला होता है। नौमी के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति दूसरों पर परोपकार करने वाला होता है, दूसरे की सहायता करने वाला होता है, वह दया करने वाला होता है। यदि दसवीं तिथि के दिन जन्म है तो दसवीं तिथि में जन्म लेने वाला धर्म अधर्म का ज्ञाता होता है, देशभक्त होता है, शुभ कर्म करने वाला उदार चित्त होता है और ऐसे व्यक्ति का नम्र व्यवहार होता है, बड़ा तेजस्वी होता है और सुख साधनों से सुखी होता है, उसे सभी प्रकार के सुख और साधन प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन जन्म हो तो ऐसे व्यक्ति राजा मान्य, पवित्र, भाग्यवान, धनवान और बुद्धिमान होते हैं। एकादशी के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति राज करने वाले होते हैं और बड़ी पवित्र आत्मा के होते हैं, भाग्यवान होते हैं और बड़े धनी होते हैं और उनमें बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि होती है। द्वादशी के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति चंचल होता है, अस्थिर बुद्धि होती है, प्रदेश में भ्रमण करने वाला, व्यवहार कुशल, परिश्रमी होता है। द्वादशी के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति परिश्रम करने वाला होता है और उद्यमी होता है और वह बड़े चंचल और तेज स्वभाव का होता है। त्रयोदशी के दिन उत्पन्न होने वाला उद्यमशील पुरुष बड़ा दयालु होता है, शास्त्र को जानने वाला, कर्मठी होता है, शास्त्राभ्यासी होता, जितेंद्रिय होता है और परोपकारी होता है। वह हर समय परोपकार के काम करता रहता है। चतुर्दशी तिथि में जन्म लेने वाला धनवान होता है, धर्मात्मा होता है, वीर होता है, अपने वचन को पालने वाला होता है, जुबान का पक्का होता है, वचनों का पक्का होता है, राजमान्य और यशस्वी परंतु खरीचीले स्वभाव का होता है। पूर्णिमा में यदि जन्म हो तो ऐसे व्यक्ति संपत्तिवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन पसंद होते हैं, भोजन के बड़े प्रिय होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पना करते रहते हैं और पर स्त्री में आसक्त और नई नई योजना बनाने में कुशल होते हैं। यदि अमावस्या के दिन जन्म हो तो अमावस्या के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति क्रोधी होता है, इनका दुर्बल शरीर होता है, परद्वेषी होते हैं, कुटिल होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, गुप्त विचार रखने वाला और संघर्षशील होते हैं। इस प्रकार से यदि कोई तिथि अक्षय या तिथि मल में हो तो जन्म लेने वाला संघर्षशील, अल्पधनी, कुटिल और प्रवंचक होता है। इस प्रकार से जिस प्रकार हमें नक्षत्रों का फल प्राप्त होता है, यदि किसी का अश्विनी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में या कोई गणमूल नक्षत्र में है तो उनका प्रभाव जिस प्रकार व्यक्ति पर, जातक पर पड़ता है
उसी प्रकार तिथियों का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। इस प्रकार यदि आपने तिथि के अनुसार देख लिया, आपने इस वीडियो को सुना है, तो आप जो भी तिथियों का स्वामी हैं उनका पूजन करना चाहिए। जो भी आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा है तो वह अवश्य ही दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक तिथि के अपने अपने स्वामी होते हैं और उनका अपना अपना स्वभाव होता है। जिस तिथि में जिस देवता का वास होता है या जिस भी तिथि को देवता का स्थान दिया गया है, उसी देवता का पूजन करने से हमें तिथि के अनुसार होने वाले बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इसलिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा व अमावस्या के जो भी देवता हैं उनका हमें पूजन करना चाहिए और उनका हमें ध्यान करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए या उनके निमित्त हमें हवन करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में शांति प्राप्त होगी। ऐसा वेद और पुराणों में वर्णित किया गया है। जब हम उसी तिथि के अनुसार उसी देवता का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है या कोई परेशानी होती है तो वह उस देवता के प्रभाव से वह दूर हो जाती है। क्योंकि प्रतिपदा तिथि का जो स्वामी है वो अग्नि है, द्वितीय तिथि का जो स्वामी है वो ब्रह्मा जी हैं, तृतीय तिथि के जो स्वामी वो गौरी हैं, चतुर्थी तिथि का जो स्वामी वो गणेश जी हैं, पंचमी तिथि का जो स्वामी है वो शेषनाग हैं, सर्प देवता हैं, षष्ठी तिथि का स्कंद है, कार्तिकेय हैं, सप्तमी तिथि का सूर्यदेव है, अष्टमी तिथि का शिव जी है और नौमी तिथि को माँ भगवती श्री दुर्गा हैं, दसवीं तिथि यम देवता की है, एकादशी तिथि विश्व देवा की है और द्वादशी तिथि श्री विष्णु की है, त्रयोदशी तिथि कामदेव की है, चतुर्थी तिथि शिव की है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की है और अमावस्या तिथि पितरों की है। जिस भी तिथि में आपका जन्म हुआ है तो उसी देवता का पूजन करना चाहिए। अवश्य ही आपको तिथि से जो बुरा प्रभाव प्राप्त हो रहा है वह अवश्य ही दूर होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप प्रश्न होंगे। यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक जय श्री श्याम।